स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। जैसा कि बेटा आप सबको पता है कि फिलहाल हम लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपनी अकाउंटेंसी 12th का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें अभी तक हम बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। उसके बाद बेटा हम लोगों ने सीखा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और लास्ट क्लास में जो हमने सीखा था बेटा वो था ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं बेटा? आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, यानी वी विल डिस्कस अबाउट द रिवैल्यूएशन अकाउंट। हालांकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा हम टर्म 1 के भी 2 चैप्टर्स में बना चुके हैं, जिसमें से पहला चैप्टर था बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, और दूसरे चैप्टर का नाम था बेटा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, सेम टॉपिक अभी आपका जो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी है, और इसके बाद यही सेम टॉपिक बेटा डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी है। तो आज की क्लास में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं और उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, और रिवैल्यूएशन का नेचर क्या है, उससे जो प्रॉफिट या लॉस होगा बेटा वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स में या फिर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में, वो सब हम सीखने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा बेटा अंत तक। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। बात करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। इसका मतलब क्या है? रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स का मतलब है बेटा कि जब हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म ड्यू टू एनी रीजन, आइदर इट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। तो उस डेट पर हमारे पास बेटा एक एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट होती है जिसमें हमें असेट्स और लायबिलिटीज की बुक वैल्यू दे रखी है। तो नई फर्म स्टार्ट करने से पहले मींस आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को क्या करना है, अपनी असेट्स और अपनी लायबिलिटीज की जो वैल्यूज दे रखी है उनको रीवैल्यूड और रीअसेस्ड करना है। हमें देखना है कि मार्केट में एक्चुअल में जो हमारी असेट्स बुक वैल्यू में है उससे ज्यादा है या मार्केट में उस असेट्स की वैल्यू बुक वैल्यू से कम है। इसी तरीके से हमें अपनी लायबिलिटीज को भी चेक करना है कि हमारी फर्म में जो हमने अपनी बुक्स में लायबिलिटीज दिखा रखी है बेटा एक्चुअल में उन लायबिलिटीज की वैल्यू हमारी बुक वैल्यू से ज्यादा है या फिर कम है, और इसी को कहते हैं बेटा रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज के लिए, जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, और जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है बेटा बाय नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है, बाय नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है, जिसकी डेबिट साइड में जो फर्म के लिए लॉस है किससे, ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, हम लोग वो दिखाते हैं, यानी डेबिट साइड में दिखाओगे लॉस और एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में दिखाएंगे हम लोग इनकम फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो डेबिट में क्या कंपोनेंट्स आते हैं बेटा, ठीक है, और क्रेडिट में क्या कंपोनेंट्स आते हैं, उसके लिए हम एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग जब बनाएंगे तो क्या करना है अपने को, टी शेप अकाउंट है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। बहुत सारे बच्चों को अभी भी रिवैल्यूएशन नहीं आता है, क्योंकि टर्म 1 में हमने केवल एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवैल्यूएशन को स्टडी किया था,
बट यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करते हैं, तो इसलिए हमें प्रॉपर इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में क्या क्या आता है बेटा, अगर हमारी असेट्स की बुक वैल्यू है ज्यादा और रिवैल्यूएशन के बाद उसकी वैल्यू हो जाती है कम, तो ये फर्म के लिए लॉस है, तो वो इसकी डेबिट में आएगा और हम लिखेंगे टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। जितनी वैल्यू डिक्रीज हुई है वो सब आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी बुक में जो वैल्यू दिखा रखी है मशीन की वो 1 लाख रुपए है, बट रिवैल्यूएशन के बाद पता चलता है कि उसकी वैल्यू 10% डेप्रिशिएट हो गई है, तो ये जो 10,000 रुपए है, जो 1 लाख से 90,000 की वैल्यू हो गई है, वो केवल 10,000 रुपए हमें यहां पर दिखाना है, 90,000 नई फर्म की बैलेंस शीट में आएगा। फिर बेटा टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटी रीअसेसमेंट करने के बाद हमारी लायबिलिटीज बढ़ती है, ठीक है, तो वो हमारे लिए लॉस होता है, तो उसको भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो करेंगे। इसके अलावा टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कौन सी होती है बेटा, जो हमने बैलेंस शीट में शो नहीं की हुई है बट हमें बाद में पता चलता है कि ये लायबिलिटी भी हमें पे करनी है, तो उसको कहेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक है बेटा। और ये भी हमारे लिए लॉस है क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है, मींस असेट्स का घटना और लायबिलिटी का बढ़ना एक फर्म के लिए लॉस होता है, उसको हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। फिर आता है टू कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट, ये है बेटा रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म। अगर रिवैल्यूएशन के हमें कोई खर्चे पे करने पड़ते हैं तो वो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। इसके बाद है बेटा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये किस चीज का है बेटा, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड बाय द पार्टनर। अगर कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ पे रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पे करता है, ठीक है, तो ये भी बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। क्लियर है, ये डेबिट साइड के कंपोनेंट है बेटा। अब बात करते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड हमारी इनकम या गेन की साइड होती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स से जो हमें बेनिफिट हो रहा है या रीअसेसमेंट लायबिलिटी से जो हमें बेनिफिट हो रहा है, वो अमाउंट हमें रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। जैसे सबसे पहले यहां पे था टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, हम यहां पे लिखेंगे बेटा बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। अगर रिवैल्यूएशन के बाद हमारे असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, एप्रिशिएट हो जाती है, तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, जितनी वैल्यू हमारी बढ़ी है, क्योंकि हमारे लिए वो बेनिफिट है, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद जो आता है दूसरा, देखो यहां पे लिखा है टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो हमारे लिए लॉस है, बट अगर लायबिलिटी रीअसेसमेंट के बाद कम हो रही है तो वो हमें क्रेडिट साइड में लिखना है बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी के नाम से, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी के नाम से, क्योंकि ये भी हमारे लिए प्रॉफिट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई क्रेडिटर्स है, हमारी बुक में वैल्यू दे रखे टोटल क्रेडिटर्स 30,000 की, बट उनमें से एक क्रेडिटर्स है 5,000 का, ठीक है बेटा, जो ट्रेस नहीं हो पा रहा है, ठीक है, और उसकी कोई क्लेम भी नहीं लेने आ रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब जो हमारे 30,000 के हमने क्रेडिटर्स लिखे हैं उसमें से 5,000 कम हो गए, तो हमारी लायबिलिटी रह गई बेटा 25,000 की, तो ये 5,000 हमें प्रॉफिट है, गेन है, तो इसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद आता है बेटा बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमारे लिए लॉस है क्योंकि हमें पे करना पड़ेगा, बट अनरिकॉर्डेड असेट्स, अगर कोई ऐसी असेट्स है जो हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं की हुई बट हमारे पास अवेलेबल है, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है, उसको भी हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फिर हमें क्या करना है बेटा, क्रेडिट साइड का टोटल करना है, ठीक है, डेबिट साइड का टोटल करना है,
और अगर हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हम यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स। जितना भी प्रॉफिट है वो हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स की कैपिटल में कर देंगे, वो भी किसके, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ठीक है, और इसको हम यहां पर बंद कर देंगे, ठीक है। बट अगर हमारा डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, आफ्टर रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ असेट्स, तो ये हमारे लिए लॉस है बेटा, और हम यहां पे लिखेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ऑब्वियस सी बात है ये भी बेटा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ठीक है। यहां पर लिखकर हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, हमने इसको बंद कर दिया, और यहां पर जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सब किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का। क्यों है बेटा, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जिस डेट पे कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस डेट पे हमें एक बैलेंस शीट दे रखी होती है, और उस बैलेंस शीट में जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज है वो सब किससे बिलोंग करती है बेटा, सब ओल्ड पार्टनर्स की हैं, ओल्ड फर्म की हैं। तो उनके रिवैल्यूएशन से और रीअसेसमेंट से जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस होगा वो सब किसका होगा बेटा, ओल्ड पार्टनर्स का होगा। उसको हमें ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है बेटा। तो ये तो था बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बात करते हैं एक बार इनकी जर्नल एंट्रीज की। जल्दी हम लोग कर लेते हैं जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री करते हैं, इफ the value of assets decrease, if the value of assets decrease, पहली एंट्री, if the value of assets decrease। देखिए हमारी बुक में, हमारी बैलेंस शीट में अगर एक असेट्स की वैल्यू दे रखी है बट रिवैल्यूएशन के बाद वो वैल्यू कम हो जाती है तो इसको कहते हैं डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। तो ये हमारे लिए लॉस है, एक फर्म के लिए लॉस है, और लॉस जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। तो आप लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, और उससे हमारी असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो उसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। क्लियर है। दूसरा जो आता है बेटा वो आता है, इफ द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इंक्रीज, if the value of liability increase, अगर हमारी बुक वैल्यू लायबिलिटीज की कम है, ठीक है, बट रीअसेसमेंट के बाद हमारी लायबिलिटीज बढ़ जाती है तो भी ये हमारे लिए लॉस है। और रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, जितने भी लॉस है वो डेबिट साइड में आएंगे, तो इसलिए हम एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, टू लायबिलिटीज अकाउंट। यहां पर असेट्स कम हुई तो असेट्स कम हुई तो हमने क्रेडिट किया, और यहां पे लायबिलिटी बढ़ गई तो उसको भी हमने क्रेडिट किया। तीसरा आता है बेटा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी में हमें क्या करना है बेटा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो एक्चुअल में हमारी बैलेंस शीट की असेट्स में दिखा ही नहीं रखी है, बट जब हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है और हम अपनी असेट्स और लायबिलिटी को दोबारा से रिकंसीडर कर रहे हैं तो हमें पता चलता है कि एक ऐसी लायबिलिटी है जो हमारी बुक में नहीं शो रखी है बट हमें वो पे करनी है, तो ये हमारे लिए लॉस है बेटा। तो हम यहाँ पे वही एंट्री करेंगे जो हमने ऊपर की है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, और उस लायबिलिटी का आप नाम लिखेंगे। क्लियर है बेटा। तो ये हमारी 3 एंट्रीज हो गई। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो एंट्री करेंगे बेटा, हम लोग वो एंट्री करेंगे किसकी, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन पेड बाय फर्म इन कैश, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशंस, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशंस। देखो यहां पर जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं असेट्स और
लायबिलिटीज को रीअसेस करते हैं तो हमें कुछ खर्चे भी करने पड़ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने अपनी एसेट्स की वैल्यूड कराने के लिए वैल्यूअर को हमें कुछ पैसा पे करना पड़ सकता है। तो ये होता है बेटा एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशंस, और ऑब्वियस सी बात है ये फर्म के लिए खर्चा है, तो इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे बेटा। टू कैश या बैंक अकाउंट, कब? जब फर्म ने पे किया है कैश या बैंक के रूप में। यहीं पे एक केस और बनता है एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन पेड बाय अ पार्टनर, अगर रिवैल्यूएशन के खर्चे किसी पार्टनर ने पे किए हैं तो यहां पर जो एंट्री बनेगी बेटा वो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बेटा? तो ये सारी कौन सी एंट्रीज है बेटा? ये सारी वो एंट्रीज हैं जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आती हैं। जब रिवैल्यूएशन की डेबिट में लिखा है इसका मतलब है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, वो किस वजह से है वो क्रेडिट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बेटा क्रेडिट साइड के एंट्रीज की। तो क्रेडिट साइड के एंट्रीज में सबसे पहले होता है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, क्रेडिट की पहली एंट्री इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। अगर हमारी असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब हमारी बैलेंस शीट में बुक वैल्यू है कम बट रिवैल्यूएशन के बाद उस असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, तो ये हमारे लिए फायदा है बेटा, ठीक है। और फायदा है दूसरा, इससे क्या होगा हमारी असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, असेट्स बढ़ेगी तो डेबिट, तो यहाँ पे हमें कंसर्न असेट्स को डेबिट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम एंट्री करेंगे असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि फायदा है और रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है तो वो उसकी क्रेडिट साइड में जाएगा। तो पहली एंट्री बेटा होगी ये। सेकंड एंट्री होती है बेटा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज के केस में हम क्या करेंगे बेटा, हमारी लायबिलिटीज कम हो रही है, और लायबिलिटीज का नेचर क्या होता है, अगर लायबिलिटीज बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट। तो ये लायबिलिटीज बेटा कम हो रही है तो हम लिखेंगे लायबिलिटी कंसर्न लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि ये फर्म के लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये एंट्री होगी जब हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और थर्ड एंट्री है बेटा अनरिकॉर्डेड असेट्स की। अनरिकॉर्डेड असेट्स, अनरिकॉर्डेड असेट्स की जो एंट्री है बेटा वो पहले वाली एंट्री जो हमने यहाँ पे की है बिल्कुल वैसी ही होगी। एक ऐसी असेट्स जिसको हमने बैलेंस शीट में शो नहीं किया हुआ है बट बाद में पता चलता है कि हमारे पास ये असेट्स भी है, यानी हमारी असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, तो इसलिए हम लिखेंगे बेटा असेट्स अकाउंट डेबिट। असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है बेटा? तो ये सब क्रेडिट साइड की एंट्रीज हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं किसको, क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन को रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड से। और अगर हमारा क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन ज्यादा है, राइट, तो इसका मतलब है कि हमें प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन के बाद। तो हम यहां पर जो एंट्री करेंगे वो करेंगे बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ठीक है। कब, इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशंस, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशंस, ठीक है। और अगर हमें लॉस हो रहा है, ठीक है, तो बेटा लॉस भी कौन बेयर करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स करेंगे, क्योंकि वो उन्हीं की है। तो यहां पर हम एंट्री करेंगे जब लॉस है तो उससे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट। तो हम लोग एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स, इसको यहां पे बंद कर देता हूं, कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो कब होगी बेटा ये वाली एंट्री? इन केस ऑफ लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन। ठीक है बेटा, तो ये सारी एंट्रीज हैं जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के टाइम पे हमें पास करनी पड़ती है। और देखिए मुझे जो लगता है पिछले कुछ साल से अगर मैं एडमिशन या रिटायरमेंट जिनमें से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे उनमें अगर आप देखेंगे तो उनमें ज्यादातर क्वेश्चंस में वो जर्नल एंट्रीज पास कराते हैं, तो आपको ये एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में केवल इतना ही रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेटा इन केस ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, लगे रहें, मेहनत करें।